हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो होने वाला है खास। देखिए कैसे बनाया जाता है। इस टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम बोर्ड में देखने को मिलेंगे। तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए लिखा हुआ प्रश्न क्या करा है कि प्रथम 7 प्राकृत संख्याओं का क्या ज्ञात करना है, माध्यिका बहुलक ज्ञात करें। अच्छा, माध्यिका न लिखा रहा है तो माध्यक लिखा रहा है, फिर भी क्या ज्ञात करना है, समझ में आया। माध्यक या माध्यिका दोनों किसको बोलते हैं, किसी को बोलते हैं, समझ में आया। अब देखो इसमें कहिए कि सर इसमें तो डिजिट दिया ही नहीं है, कैसे बनाएंगे। तो देखो इसमें एक चीज नजर आ रहा है, क्या प्राकृत संख्या। क्या आपको याद है प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। अब जैसे में क्या बोलेंगे 1 2 3 4 5 डॉट 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 इत्यादि हो जाएगा। तो आपको बनाना है ना। तो सबसे पहले जानेंगे, लिखेंगे प्राकृत संख्या ना। तो लिख लीजिए प्राकृत संख्या, ठीक है। अच्छा, प्राकृत संख्या को जैसे में क्या होगा, 7 को बताता, 1 2 3 4 5 6 7, समझ में आया, यानी 7 को हुआ। अब बताइए इसमें क्या ज्ञात करना पड़े, माध्य। आपको पता है माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, इसे माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सभी प्रेक्षणों का योग, योग बाटे कुल संख्या ना, कुल संख्या। अब देखो योग मतलब क्या होता है, जोड़। योग मतलब जोड़। अच्छा, इसमें प्राकृत संख्या देखो तब दिया हुआ है, तो यह सजा हुआ है कि नहीं। सजा मतलब है कि यह आरोही क्रम में सजा हुआ है, यानी छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर व्यवस्थित है। तो हम सिर्फ योग का मतलब क्या होता है, जोड़। तो आप जोड़ दीजिए। देखिए 1 है तो क्या लिखेंगे, 1 है बीच में प्लस, 1 है तो 1 है बीच में प्लस, उसके बाद कितना लिखेंगे 2, बीच में प्लस, कितना लिखेंगे बीच में, फिर कितना लिखेंगे बीच में, फिर कितना लिखेंगे 5, फिर बीच में कितना लिखेंगे, फिर बीच में कितना लिखेंगे 7। अब बाटा में कितना देंगे, कितना अंक है 7 है। अब नंबर को जोड़ते हैं। तो देखिए नंबर को जोड़िए, तो यहाँ पर क्या है, 1 में 2 को जोड़िए, कितना हुआ 3, 3 में 3 को जोड़िए, कितना हुआ 3 में 3 को जोड़ेंगे तो 6 में 4 को जोड़ेंगे तो 10 में 5 को जोड़ेंगे तो 15, 15 में 6 को जोड़ेंगे तो 21, 21 में 7 को जोड़ दो 28 हो गया। कितना हो गया 28 बटा 7। कटेगा कि नहीं कटेगा, कितना हो जाएगा 4। अब बताइए कि हमें क्या निकाले, माध्य निकाले। तो आप कहिए दिया के ऊपर लिख देते हैं माध्य, है ना। माध्य बराबर कितना हो गया 4 होता है, माध्य बराबर 4। यही क्या आ गया आपका आंसर आ गया, है ना। यही क्या आ गया। अच्छा, माध्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं, ठीक है। अब चलिए अब क्या निकालना है, माध्यिका। अब माध्यिका निकालने के लिए हम कंडीशन बताए थे। क्या बताए थे कि माध्यिका निकालेंगे कब, जब संख्या विषम होगा तो पीछे से जितना हटाएंगे पीछे से उतना आगे से हटाएंगे, और जो बीच में नंबर बचेगा वही क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या वो नंबर है 7 गो, तो 7 गो आता है, क्या को हटाएंगे तो बीच में 1 बचेगा, यानी 3 गो आगे से 3 गो पीछे से। तो यह हटाएंगे तो बीच में जो नंबर बचेगा वह क्या कहलाएगा, माध्यिका कहलाएगा। तो लिखिए इसमें लिख देते हैं माध्यिका। अच्छा, माध्यिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। तो पहले इसको देखो, यहाँ पे कितना लिखे बोलो तो 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5 के बाद 6 के बाद 7। अब क्या करेंगे, हटा दो, यानी आगे से जितना हटाएंगे 7 गो, तो आगे से कितना हटाएंगे 3 गो, और पीछे से कितना हटाएंगे, जो बीच में बचा वही क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा ना। तो इधर लिखेंगे देयरफॉर माध्यिका ना, माध्यिका बराबर कितना 4। यही क्या आ गया आपका आंसर आ गया ना। अब क्या पूछ रहा है, बहुलक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, बहुलक।
अच्छा, बहुलक होने के लिए हम क्या बताए थे कि कोई भी नंबर दिया रहेगा वह संख्या रिपीट होगा यानी बहुत बार आएगा, उसको क्या बोलेंगे? बहुलक। इसमें बताओ तो ऐसा कोई नंबर है जो रिपीट कर रहा है? नहीं। अच्छा ये बता, एक कितना बार है? एक बार। एक बार है। दो कितना बार है? एक बार। तीन कितना बार है? एक बार। चार कितना बार है? एक बार। पाँच कितना बार है? एक बार। छह कितना बार है? एक बार। सात कितना बार है? एक बार। क्या इसमें कोई ऐसे नंबर है जो रिपीट किया है नहीं। या बहुत ज्यादा बार आया है? नहीं। तो क्या बहुलक होगा? नहीं। जब बहुलक नहीं होगा वहाँ तो पे इसको जीरो बोलेंगे में अपरिभाषित। क्या बोलेंगे? अपरिभाषित। अपरिभाषित बोलेंगे। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। एग्जाम में आपका इस तरह का पैटर्न से प्रश्न पूछेगा तो बन जाएगा, किसी को दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आपसे, कह रहा है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का क्या ज्ञात कीजिए? माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है? क्या लिखा गया है? माध्य। माध्य। जबकि यहाँ पर हम क्या दिए हैं? माध्यिका। माध्यिका बोले या माध्यक बोले, बात वही है। तो इसमें क्या थी कहा गया है? अभाज्य। क्या बोला गया? अभाज्य संख्या यानी क्या गो? 10। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं याद है? तो याद रखो, वैसी संख्या जो एक से और अपने आप से कटे उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे ये कुछ नंबर को हम ड्रॉ कर देते हैं, जैसे 2 है। 2 क्या है? अभाज्य संख्या है। देखो एक से कट रहा है और एक अपने आप से कट रहा है, कट गया। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये 3 होगा, है ना? तो 3 को भी काटेंगे तो ये 1 से कटेगा और किससे कटेगा? 3 से कटेगा। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं। अब 4 क्यों नहीं लेते हैं बताएंगे आपको, ठीक है? 5 लेते हैं तो यह 1 से कटेगा और किससे कटेगा? 5 से कटेगा। कोई दूसरा अंक से कट रहा है? नहीं। फिर इसके बाद अगला नंबर क्या ले लेते हैं? 7। तो 7 को बांटो तो कितना कितना नंबर से कटेगा? 1 से और 7 से। यानी यह समझ गए कि वैसी संख्या जो 1 से और अपने आप से कटे उसको क्या कहेंगे? अभाज्य कहेंगे, है ना? और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। तो अभाज्य समझ गए। इसमें भाज्य की बात आएगा, कभी भाज्य पूछेगा तो देखिए भाज्य को मान लो इधर लिख देते हैं, तो यहाँ पर 4 लिखते हैं। तो देखो तो यह कितना कितना से कट रहा है? देखो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और ये अपने आप से कटेगा। इसीलिए यह क्या कहलाता है? भाज्य। प्रश्न में क्या कहा गया? अभाज्य। तो अभाज्य समझ गए। तो इसमें क्या हो कहा चुनने के लिए? तो 10 को 1 से स्टार्ट करिए, मतलब छोटी संख्या से स्टार्ट कीजिए अभाज्य में, और 10 को जहाँ तक पूर्ण न जाए वहाँ तक लिखते रहिए। चलिए बताइए, सबसे छोटा में क्या लिखिएगा? 1 लिखाएगा। 1 नहीं होता है, क्या लिखिएगा? 2 के बाद अभाज्य क्या होगा? 3 के बाद क्या होगा? 5 के बाद क्या होगा? 7 के बाद क्या होगा? 11 के बाद कितना होगा? 13 के बाद कितना होगा? 17। 15 नहीं होगा, 15 लग जाता है। 17 के बाद कितना होगा? 19 के बाद कितना होता है? 21 के बाद कितना होता है? 21 होगा। 21 3 के पारा में आता है, 7 के पारा में। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 23 होगा ना। फिर अगला नंबर कितना है? 27 होता है। कितना? 29 के बाद 31। देखो तो क्या नंबर हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 29 तक न था? 10 को पूरा ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमको क्या वो चाहिए? 10 को चाहिए। तो यही 10 को क्या हो गया? अभाज्य संख्या। अब बताओ कि इसका क्या पूछा है? माध्यक पूछा है। तो बताओ कि आसानी से अगर विषम संख्या रहता है तो आगे से जितना नंबर हटाते हो उतना पीछे से हटा कर जो बीच में बचता है वही आंसर होता है। लेकिन अगर कोई संख्या सम हुई, गिनने पर क्या हुआ है? 10 हुआ। और 10 का आधा करेंगे, इधर 5 इधर 5, बीच में कुछ बचेगा नहीं। तो आगे से भी कम करेंगे, तो आगे से क्या कम करेंगे? 4 को लेंगे। पीछे से क्या को? 4 को लेंगे। 1 2 3 4 बचा बीच में कौन? 11 और 11 और 13 को जोड़ दीजिए। 11 प्लस में 13। अब बताए थे कितना से भाग देने के लिए? 2 से। तो बताओ कि 11 और 13 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 24 होगा। अब 24 में कितना से भाग करेंगे? 2 से। कितना जाएगा? 12 जाएगा। यानी आप जानते हैं कि आपका माध्यिका कितना आया है? 12 आया है। किसी को दिक्कत है? ऊपर में लिख देते हैं। देखिए इसी का ऊपर में पूछा गया क्या है? माध्यक ना।
तो माध्य कितना है उसका 12 है। 12 यही क्या है आपका आंसर है। नीचे वाले के ऊपर लिखिए। किसी को दिक्कत है? अगर आपका प्रश्न इस तरह से पूछा जाएगा एग्जाम में तो बना लीजिएगा। किसी को दिक्कत है? दे इस पर पैटर्न बना के लाने के लिए घर से बन जाएगा। बन जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।